मैं आपको इंग्लिश टेंसेस के बारे में बताऊंगी। टेंसेस की कोई भी आपसे टाइप्स पूछे तो आपने कहना है टेंसेस की 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। और इनको आगे सब इनके आगे इन तीनों के आगे सब टाइप्स हैं। ठीक है। इनको आगे मजीद डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स में। इनके टेंसेस की 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है जो कि अब हम लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं, डेली के एक्शंस होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जिस तरह के वो रोज़ाना टीवी देखता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हैबिट्स होती हैं डेली की, उनको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, जिनमें हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। इनकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ठीक है। उसके बाद में आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कौन से होते हैं? पास्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें हम यानी कि जिनमें हम माजी के बारे में बात करते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? इनके आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है। ठीक है। इनमें क्या होता है कि हम बात करते हैं जैसे कि वो क्रिकेट खेलता था, वो खाना खाती थी, यानी कि हम माजी के बारे में बात करते हैं, उनको कहते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? जिनमें हम बात करते हैं अपने मुस्तकबिल में के बारे में, यानी कि आने वाले कल के बारे में बात करते हैं। जिस तरह के मैं बात करूं कि मैं कल ये होमवर्क करूंगी। ठीक है। जिनके लास्ट पे गा, गी वगैरह आता है, यानी कि इनकी पहचान क्या है? यानी कि आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है, यानी कि जिनमें हम मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले कल के बारे में बात करते हैं, उनको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। फिर इनको प्रेजेंट टेंस को, पास्ट को, फ्यूचर को, इनको आगे भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। इसकी 4 सब टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट टेंस की आगे 4 टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर आगे फ्यूचर टेंस की 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि इन तमाम टेंसेस को मजीद डिवाइड किया गया है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ में है कि इनके स्टार्ट, ये प्रेजेंट की हैं टाइप्स 4, तो इनकी स्टार्ट पे प्रेजेंट आएगा सबके साथ। ये पास्ट की हैं तो इन चारों के स्टार्ट पे पास्ट आएगा सबके साथ। ये फ्यूचर की तो इन सबके चारों के स्टार्ट पे फ्यूचर आएगा। इनके फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ एक ही बताई है, लेकिन सबकी यही है। ठीक है। बस इसके इन सब के स्टार्ट पे लगना है प्रेजेंट, इन सब के स्टार्ट पे पास्ट, इन सब के स्टार्ट पे फ्यूचर। यानी कि टोटल मिला के कितनी टाइप्स हो गई? 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी। ठीक है। वो टाइप्स जितनी भी होंगी आपने वो बता देना है कि इनकी टेंसेस की 9 सब टाइप्स भी होती हैं। ठीक है। अब मैं आपको इनके डिफाइन के बारे में बताऊंगी। ये टेंस क्या होता है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम यू आर रेफरिंग टू। वो टेंस क्या होती है? एक वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है। जो इंडिकेट जाहिर करती है टाइम को, वक्त को, जिनको जो कि आप रेफर कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। द टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अस दैट व्हेन एन इवेंट और समथिंग एग्जिस्टेड और व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग। यानी कि टेंस क्या होता है? टेंस एक वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि कोई भी इवेंट क्या होता है? कोई भी फंक्शन वगैरह वो कब हुआ है। ठीक है। जैसे शादी है, ठीक है, कोई भी इवेंट है वो कब हुआ है, ठीक है ना, वो उसके बारे में बताती है। और समथिंग एग्जिस्ट, क्या चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, या फिर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है ना, उसने क्या किया था, इसके बारे में बताती है। फिर इसकी मजीद टाइप्स क्या हैं? इसकी टेंस की कितनी टाइप्स हैं? द 3 मेन वर्ब टेंसेज आर। टेंस की जो मेन टाइप्स हैं ना वो 3 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रेजेंट टेंस जिसमें प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, पास्ट में जिसमें हम पास्ट यानी कि माजी के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर में आने वाले कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इसकी पहचान उर्दू में क्या है? इसके आखिर में प्रेजेंट टेंसेस के जब भी फिक्रे आएंगे उर्दू में आपको पेपर में, उनके आखिर में आएगा ता है, ती है, ते है। आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का टेंस है। अगर उसके आखिर में था, थी, थे वगैरह आएगा तो आपको पता चल जाएगा पास्ट का टेंस है। अगर उसके आखिर में गा, गे, गी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर का टेंस है। आगे इन इन तीनों टाइप्स को, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, जो कि 3 मेन टाइप्स हैं, ठीक है ना, वर्ब के टेंस की, उनको आगे सब डिवाइड किया गया। इनके आगे इन सब की आगे आगे टाइप्स हैं। इसकी भी 4 टाइप्स है, इसकी भी 4 हैं, इसकी भी 4 हैं। ठीक है। सबसे पहले इनकी हम सब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सब टाइप्स ऑफ इंग्लिश टेंसेस, यानी कि ये हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इनकी आगे टाइप्स हैं।
अपार्ट फ्रॉम द 3 मेन वर्ब टेंसेस, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट पास्ट, उन्होंने बताया हुआ है कि इनकी भी आगे टाइप्स हैं। देयर आर 9 सब टाइप्स ऑफ टेंसेस, आगे भी टेंसेस की यह टाइप्स हैं। सब टाइप्स का मतलब होता है कि उनकी टाइप्स की भी आगे टाइप्स हैं। ये 3 मेन टेंसेस की टाइप्स हैं, इनकी टाइप्स की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस को पहले टेंस को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट टेंस को। उनकी जो उन्होंने कहा है सब टाइप्स, उनकी सब टाइप्स हैं ये वाली सब टाइप्स, ये 4 हैं, 1 2 3 4, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बात करेंगे, उसकी 4 सब टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह जो पास्ट है, पास्ट की भी पास्ट टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे पास्ट टेंस, ठीक है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे टेंसेस की टाइप्स हैं। ये हैं 3 मेन टाइप्स, यानी कि वर्ड टेंस की 3 मेन टाइप्स हैं। फिर आगे इनकी टाइप्स के बारे में बात की गई है। पहले कोई पूछे टेंस की कितनी टाइप्स है, उसकी मेन टाइप्स 3 हैं, ठीक है। उनको आगे सब डिवाइड किया गया है 9 टाइप्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करनी है। आज के लेक्चर में आपको मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। फिर उनकी इसकी टेंस की फर्स्ट टाइप के बारे में बात करूंगी जो कि प्रेजेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूंगी, फिर प्रेजेंट टेंस की सब टाइप्स के बारे में बात करूंगी इसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ से इसके बारे में बात करूंगी, प्रेजेंट टेंस के बारे में आज फर्स्ट वाले के बारे में। फिर यहाँ से भी सब टाइप्स यानी कि इसी प्रेजेंट टेंस की सब टाइप्स के बारे में बात करूंगी जो कि 4 हैं, ठीक है। कौन सी हैं? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जी तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका नाम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है ना। हम प्रेजेंट टेंस की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पहली जो सब टाइप्स है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हम किस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की 4 सब टाइप्स की। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि आज प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी 4 सब टाइप्स को पढ़ेंगे। सब टाइप्स में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, फर्स्ट वाले को। तो मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफाइन क्या है? उसकी डिफाइन है इंग्लिश में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली। इसका मतलब उर्दू में क्या है कि ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, रोजाना करते हैं, उसको उनको कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। जैसे कि रूटीन्स, हमारी डेली रूटीन्स हो गई, जैसे कि जनरल ट्रूथ्स हो गए किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि अगर हम कहें कि जनरल ट्रूथ्स हो गए, जिस तरह के अगर हम कहें जो सूरज है, ठीक है, वो मशरिक से तुलू होता है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि हैबिट्स हो गई कि वो डेली टीवी देखती है, वो रोज़ाना टीवी देखती है, इस तरह की आदत कि उसने रोज़ाना ही देखना है, ठीक है ना, उसकी आदत है। यानी कि आपकी आदत है कि आप खाना खाते हो, कि वो डेली खाना खाती है, उसकी आदत है, उसने डेली खाना खाना ही है। उसके बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, सारी दुनिया में कॉमन होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ट्रूथ हो गया कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है सूरज के, ठीक है ना। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज की गिर्द जो है जमीन घूमती है, ठीक है ना। इस तरह के जो ट्रूथ्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान क्या है उर्दू में? उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि इस तरह के जो टेंसेज हैं उसके आखिर में हम देखें तो ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ठीक है ना। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है ना। वर्ब की अगर हम फॉर्म देखें, जिस तरह एक ड्रिंक की देखें, ड्रिंक, 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 ड्रंक, यानी कि ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक है, ठीक है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक।
ठीक है ना। इसी तरह उनका है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, यानी कि ड्रिंक ही यूज होगा, ना ड्रैंक यूज होगा, ना ड्रंक यूज होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। उन्होंने कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम इसमें, और सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है ना। इसमें मेन क्या है इसका कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह के आपको मैं एग्जांपल्स दिखाती हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना, एक हैबिट है ये, ठीक है ना। इससे हम पता चलता है प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है कि मैं रोजाना ब्रेकफास्ट करती हूँ, यानी कि हर रोज हर सुबह मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ठीक है ना। एक हैबिट है, डेली की आदत है, ठीक है ना। करती हूँ तो ती आया है ना, मैं डेली ब्रेकफास्ट यानी कि मैं हर मॉर्निंग हर सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ, ठीक है, नाश्ता करती हूँ। तो इसके आखिर में ती हूँ यानी कि ती आया है, जिसके फिक्र के भी आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, उनको हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस कहते हैं, ठीक है। द सन राइजेज इन दी ईस्ट, ये जनरल ट्रूथ है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, यानी कि सूरज मशरिक से निकलता है। उसके बाद जनरल ट्रूथ है, शी वॉचेज टीवी एवरी वीक, यानी कि वो मतलब हर हफ्ता टीवी देखती है। में इस तरह के टेंसेस की क्या पहचान है? उर्दू में पहचान है कि उर्दू में इस किस्म के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर उर्दू में कोई भी फिक्रा लिखा होगा जिसके आखिर में ता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ता है, ठीक है ना, ता, ये भी लिखा हुआ है तापी, ता, जिसके आखिर में उर्दू के फिक्रों के आखिर में ये आएगा ना, उन वो जो फिक्रे होंगे ना वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के होंगे, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, ठीक है ना, यानी कि वो डेली ही स्कूल जाता है, ठीक है ना। डेली हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिगरेट नहीं पीता, ता आया, फिर ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसके रूल, अगर हमें फिक्रे आए तो हम उसको फिक्रे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का? सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। वो क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बारे में रूल्स हैं, फिक्रों को बनाने के लिए रूल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करना। इफ दिस सब्जेक्ट इज ही शी इट, उन्होंने बोला है अगर सब्जेक्ट हो ही, शी या इट, ठीक है ना, या फिर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कौन सा होता है? जिस तरह के बॉय, गर्ल। अगर बॉय अकेला एक लड़का है तो उसे कहते हैं सिंगुलर नाउन। अगर बहुत सारे लड़के हैं ना, जिस तरह बॉय, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉयज, यानी कि बहुत सारे लड़के, उनको कहते हैं हम प्लूरल नाउन, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि अगर एक लड़के की बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, एक लड़के की बात हो रही है सिंगुलर नाउन है, या ही, शी, इट यूज हुआ है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो स्टार्ट में यूज होता है लफ्ज, ठीक है ना। उन्होंने बोला है जो ही, अगर ही, शी, इट यूज हुआ है, या फिर सिंगुलर नाउन, जैसे कि एक लड़के की या एक लड़की की बात हो रही है, किसी भी एक इंसान की बात हो रही है, ठीक है ना, उसके लिए, या किसी भी हम कहें कि ऐसी चीज की बात हो रही है जिसके साथ में हमें नहीं लग रहा कि वो प्लूरल है, यानी कि वो वाहद चीज है, ठीक है ना, एक ही चीज है वो वाहद। उनका कि वाहद चीज के लिए और ही, शी, इट के लिए हम यूज करते हैं एस या ई एस, यानी कि जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा, देन एस या ई एस, यानी कि एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। उनका इज एडेड टू दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर उन्होंने कहा है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, जो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, उसके साथ हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल है जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे कार्टून देखते हैं। अब क्या आया है? ते हैं आया है। ते हैं का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप की जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। अगर होता बच्चे कार्टून देखते थे होता तो पास्ट की बात हो रही थी, लेकिन हम ये लिखा हुआ है बच्चे कार्टून देखते हैं लिखा है, ते हैं लिखा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है। बच्चे, बच्चे की इंग्लिश क्या है? किड्स, ठीक है ना, बच्चे की इंग्लिश हमने लिख दी किड्स।
अब देखते देखते की इंग्लिश क्या, किसी भी चीज को देखने की इंग्लिश होती है वॉच, ठीक है ना, वॉच या वॉच जो मर्जी कह लें, ठीक है ना, वॉच देखना, ठीक है ना। किड्स वॉच। आगे है कार्टून। कार्टून की इंग्लिश क्या होती है, कार्टून ही होता है, ठीक है ना। बच्चे कार्टून देखते हैं, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया किड्स, क्योंकि बच्चे कार्टून देखते हैं। अगर होता है ना सिर्फ बच्चा कार्टून देखता है, ठीक है ना, है होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब था कि एक ही बच्चे की बात हो रही है कि बच्चा कार्टून देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे कार्टून देखते हैं, यानी कि काफी सारे बच्चे हैं। जब मैंने बताया था जब वाहिद चीज हो, यानी कि वाहिद चीज का मतलब सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं, ठीक है ना। और जब सिंगुलर नाउन ना हो, प्लूरल नाउन हो, तो हम उसके साथ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दरमियान में जो लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाली, उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। यानी वाच के साथ हम ना एस लगाएंगे एच के बाद, ना ही हम ई एस लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल यूज हो रहा है, यानी कि किड होता है, यहाँ पे के आई डी होता है, एस ना लगा होता, किड होता है, यानी कि एक ही बच्चा होता, तो यहाँ पे आना था किड वाचिज वाचिज। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि प्लूरल है, नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे, किड्स वॉच फिर कार्टून्स, ठीक है। इसका मतलब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसे, यानी कि इसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि इसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, दरमियान में जो वॉच लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कार्टून्स को, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किड्स वॉच कार्टून्स। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब सब्जेक्ट जो हो वो वाला हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्या कहा है, इफ दिस सब्जेक्ट इज यू, यू का मतलब होता है तुम, वी हम, दे वो, यानी कि अगर सब्जेक्ट यू वी दे और या प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ किड्स, यानी कि बहुत सारे बच्चे। अगर किसी सिर्फ किड होता तो वो सिंगुलर नाउन था, अब लिखा हुआ है किड्स तो वो प्लूरल नाउन है, यानी कि अगर एक बच्चा होता तो वो सिंगुलर नाउन था, अगर ज्यादा बच्चे हैं, किड्स लिखा हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा, तो उसको उसको क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। उन्होंने कहा है अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं इस चीज को, जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, उन्होंने कहा अगर सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, यानी कि अगर यहाँ पे यू आए, वी आए, दे आए, या फिर प्लूरल नाउन आए, जिस तरह कि लिखा हुआ किड्स, ये प्लूरल नाउन है, तो वो कहते हैं हम जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है उनका, फिर हम इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, यानी कि हम इसके साथ एस भी नहीं लगाएंगे, वाच के साथ ना लिखेंगे वाचिज, ना हम लिखेंगे वाचज, यानी कि ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे, फिर हम सिंपल वाच ही लिखेंगे। फिर कार्टून, किड्स वाच कार्टून। उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे रूल, इफ दिस सब्जेक्ट इज ही शी इट और सिंगुलर नाउन देन एस या ई एस इज एडेड टू दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दरमियान वाली चीज होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इफ द सब्जेक्ट इज यू वी दे और प्लूरल नाउन देन एस या ई एस इज नॉट एडेड टू दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चे कार्टून देखते हैं, किड्स वॉच कार्टून। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। इसमें वर्ब कौन सा है, वॉच। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, पहली, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉच, की फर्स्ट फॉर्म है वॉच, उसकी सेकंड फॉर्म है वास्ट, उसकी थर्ड फॉर्म है वास्ट, लेकिन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, इसलिए हमने वॉच को यूज किया। अब हमने नेक्स्ट देखना है, फिक्रा लिखा हुआ है वो हर रोज कॉलेज जाती है, ठीक है ना, वो हर रोज कॉलेज जाती है, लिखा हुआ है वो हर रोज कॉलेज जाती है, क्योंकि लड़की जाती है तो इसका मतलब लड़की है, लड़की की बात हो, लड़की के लिए हम यूज करते हैं शी, ठीक है ना। हम लिखा शी, सब्जेक्ट में क्या लिखा, शी। फिर जाती है का इंग्लिश है गोज, ठीक है। हम लिखा कॉलेज को, लिखा टू कॉलेज, कॉलेज की तरफ, और रोज का इंग्लिश लिख दी डेली, यानी कि रोजाना, ठीक है ना। अब देखें, उन्होंने कहा था ही शी इट के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की ये है, वर्ब ये है ना, उनका था ही शी इट यूज होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गोज, ठीक है ना, तो हमने इसके साथ गो थी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के साथ हमने ई एस लगा दिया, शी गोज टू कॉलेज डेली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, वो फैक्ट्री में काम करता है, ता है, ठीक है ना, इंडेफिनिट का टेंस है, वो फैक्ट्री में काम करता है, यानी कि लड़के की बात हो रही है, ठीक है ना, एक ही लड़के की बात हो रही है, तो हम इसके लिए वो के लिए क्या यूज करेंगे, हम ही, तो हमने वो के लिए ही यूज किया, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करता है, ही वर्क्स इन ए
फैक्ट्री लिख दिया हमने। अब देखें मैंने कहा था ही शी इट के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे दे होता, ठीक है ना, दे होता तो हमने यहाँ पे वर्क लिखना था। अब ही है तो हमने यहाँ पे लिखा है वर्क्स इन ए फैक्ट्री। अब देखें सूरज मशरक से तुलू होता है। अब सूरज एक ही सूरज है, बहुत सारे सूरज नहीं है, इसका मतलब है सिंगुलर नाउन है। सन राइजेज इन दी ईस्ट, ठीक है ना। अब हमने लिख दिया एक ही सूरज है तो हमने मतलब अब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर नाउन यूज हो सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या चीज़ है? फर्स्ट वाली चीज़, फर्स्ट वाला वर्ड। अगर इसमें सिंगुलर नाउन यूज हो यानी कि एक ही सूरज यूज हो रहा है, सिंगुलर है, वाहद है, तो हम इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब कौन सा? ये वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, इसलिए हमने ई एस लगा दिया। सन राइजेज इन दी ईस्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना। इनको कहते हैं मनफी फिक्रात। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं ना आज सिर्फ इस लेक्चर में। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ा, यानी कि अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कि उनको मनफी फिक्रात में कैसे बदलते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम नहीं का वर्ड यूज करते हैं और इंग्लिश में नॉट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के हम ये फिक्रा लिखा हुआ है बच्चे कार्टून नहीं देखते, नहीं का वर्ड यूज किया और यहाँ पे नॉट का यूज किया, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। जहाँ भी नॉट या नहीं का वर्ड यूज हो उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए रूल क्या है कि सब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले सब्जेक्ट का यूज किया पहले, फिर हमने क्या किया कि डू नॉट यूज किया करना है, या डज नॉट, यानी कि जहां भी नहीं आएगा ना उसके लिए हमने डू नॉट यूज करना है या फिर डज नॉट यूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद सेम वही जो अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की प्लस हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कि सब कुछ सेम ही रहना है। जो अभी हमने पढ़ा है ना सब कुछ वैसे ही रहना है, सेम ही रहना है, बस चेंज कहाँ पे आना है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डज नॉट लगाना है, ठीक है ना। अब दूसरा रूल क्या है? इफ दिस सब्जेक्ट इज, जैसे कि हमने पहले वहां बात की थी सिंपल सेंटेंसेस में, अगर सब्जेक्ट हो ही शी या फिर इट हो या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट यूज करेंगे, ठीक है ना। और अगर जो सब्जेक्ट है वो वी दे यू या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डू नॉट यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चे कार्टून नहीं देखते, अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर एक ही बच्चा होता तो हमने उसके लिए, ठीक है ना, किड लगाना था और यहाँ पे फिर हम लिखते फिर हम डज नॉट लगाते। अब बच्चे कार्टून देखते हैं यानी कि क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया ना, प्लूरल नाउन यूज हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे हैं इसलिए प्लूरल नाउन इसे कहते हैं, प्लूरल नाउन यूज हुआ है। तो प्लूरल नाउन के लिए उन्होंने क्या बताया है कि डू नॉट यूज होना है, डू नॉट, ठीक है ना। फिर हमने क्या लिखा? किड्स डू नॉट वॉच कार्टून्स, ठीक है ना। ये है सब्जेक्ट किड्स, ये डू नॉट लगा दिया साथ में, ये वॉच है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, फिर कार्टून लिख दिया। अब है लड़के हॉकी नहीं खेलते। अब लड़का, अगर एक ही लड़का होता तो इसका मतलब था कि सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। अब है लड़के, बहुत ज्यादा लड़के, ठीक है ना। अब लड़के यानी कि प्लूरल नाउन की बात हो रही है, प्लूरल नाउन के साथ हमने डू नॉट लगाना है इसलिए हमने लिख दिया लड़के की इंग्लिश है बॉयज, बॉयज लिख दिया, इसके साथ हमने डू नॉट लगा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है ना, प्ले लगा दी। अब ऑब्जेक्ट यूज करना है तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? खेलते हॉकी, तो हमने हॉकी लिख दिया। वो फैक्ट्री में काम नहीं करता। अब ये है मतलब लड़के की बात हो रही है, वो जहां भी वो आए उसकी इंग्लिश होती है ही या शी। अगर तो एक ही यानी कि एक ही इंसान की बात हो रही है तो हम इसके लिए यूज करते हैं, अगर लड़के की बात हो रही है यानी इसके हम यूज करते हैं ही, तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया। अब उन्होंने कहा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ही शी, उन्होंने कहा था इफ द सब्जेक्ट इज ही शी और इट, अगर सब्जेक्ट ही हो तो उसके साथ हमने क्या लगाना है? तो यूज डज नॉट, ठीक है ना, इसलिए हमने डज नॉट लगा दिया। फिर हमने क्या लिखा? फैक्ट्री यानी कि काम की इंग्लिश होती है वर्क्स, यानी कि वर्क्स होता है काम करना, फैक्ट्री, फैक्ट्री में इन ए फैक्ट्री लिख दिया। हमने क्या लिखा? ही डजंट वर्क्स इन ए फैक्ट्री, फिक्रा बन गया। सबसे पहले हमने ही यूज किया, फिर हमने उस ही शी इट के साथ डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाया नहीं की जगह पे। फिर हमने लिखा काम करने की इंग्लिश लिखी वर्क्स, फिर फैक्ट्री की इंग्लिश लिखी फैक्ट्री इन ए फैक्ट्री, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही को यानी कि फर्स्ट वर्ड को सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? डज नॉट जो हमने नहीं की जगह पे लगाना है, ये क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही वो कॉलेज नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, हमने लिख दिया है नहीं जाती, यानी कि लड़की की बात हो रही है इसलिए हमने, लड़के की बात हो रही थी हमने वो की जगह पे ही लिखा, लड़की की बात हो रही है तो वो की जगह पे शी लिखा, ठीक है ना। क्योंकि लड़की के लिए फीमेल के लिए शी यूज करते हैं, ये क्योंकि ये शी था
हमने क्या पढ़ा है, ही शी इट के साथ डज नॉट लगाना है, इसलिए हमने इसके साथ डज नॉट लगाया है, नहीं की जगह पे डज नॉट लगा दिया। अब जाती की इंग्लिश लिखी गो, कॉलेज की इंग्लिश लिखी टू कॉलेज, ये फिक्रा बन गया शी डज नॉट गो टू कॉलेज। इसी तरह ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिनमें कोई भी सवाल पूछा गया हो, सवालिया निशान हो, जो सवालिया फिक्रे होती हैं, उनको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनके लिए क्या रूल्स हैं, जिस तरह हमने अभी पढ़े थे रूल्स नेगेटिव के लिए कि हम वहाँ पे डज नॉट डू नॉट लगाते हैं, इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए सेम सब कुछ वही रहना है, ठीक है ना। जो सिंपल सेंटेंस में था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ वही रहना है। डिफरेंस बस क्या आना है कि हमने स्टार्ट पे डू लगाना है या डज लगाना है, ठीक है ना, वो आपको पता है। ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमने डज लगाना है, वी यू दे कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में डू लगाना है, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन क्या होता है, जिस तरह एक लड़के की बात हो रही है, बॉय हो, तो उसके साथ हम लगाएंगे डज। जिस तरह प्लूरल नाउन यानी कि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, तो उसके साथ एस यानी कि लग रहा हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, डू। किसी भी लफ्ज के साथ एस लग रहा है उसके साथ डू लगाएंगे। अगर सिर्फ एक ही लफ्ज हो, ठीक है, जिस तरह बॉय लिखा हुआ तो उसके साथ डज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे कार्टून देखते हैं। अब देखें क्या यूज हुआ है, सवाले फिक्रे हैं और सवालिया निशान यूज हुआ है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, क्या की जगह पे क्या लिखना है, डू लिखना है या डज लिखना है। सबसे पहले हमने डू लिखना है या डज लिखना है। आपने ये रूल याद करना है, इसका ये वाला रूल, और उससे पहले जिस तरह अभी मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे मैंने आपको, उसमें भी आपको रूल्स बताए थे। जिस तरह का नेगेटिव सेंटेंसेस का मैंने आपको रूल बताया था, ये वाला रूल बताया था। ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर मैंने सिंपल सेंटेंसेस के लिए आपको रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसी रूल के मुताबिक सारे फिक्रे बनते हैं। अब ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए ये रूल है, ठीक है ना। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव यानी कि नहीं में चेंज, नहीं वाले फिक्रे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये लिखें सब्जेक्ट, फिर प्लस इसके बाद आएगा डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस सब्जेक्ट। जब हम इनको सवालिया फिक्रों में चेंज करेंगे तो इसके स्टार्ट पे डू या डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और सेम रूल है कि ही शी इट के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, का इजाफा करते हैं, और वो यू दे के साथ और या कोई भी प्लूरल चीज हो उसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते, इसीलिए हम इसके साथ यूज करते हैं हमेशा डज। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, इसके साथ हमेशा हम डू यूज करते हैं, इसके लिए डज यूज करते हैं और डज नॉट यूज करते हैं। इसके साथ हम यूज करते हैं डू और डू नॉट, ठीक है ना। इनको अच्छे तरीके से रूल्स को याद कर लेंगे तो आपको सारे फिक्रे अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो हमने सबसे पहले डू या डज यूज किया क्योंकि क्या आया था, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या बच्चे कार्टून देखते हैं। अगर एक ही बच्चा होता तो हमने फिर ना लगाना था डज, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे यानी कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं डू, इसलिए हमने क्या लिखा, डू, फिर किड्स लिखा, यानी कि बहुत सारे बच्चे थे तो डू किड्स, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि बॉय है तो इसके साथ एस है तो इसका मतलब है डू लगेगा स्टार्ट में, यानी कि क्या की जगह पे डू लगेगा। जो भी सवालिया फिक्र होती हैं, सवालिया निशान होता है तो उसको स्टार्ट पे डू लगता है शुरू पे। डू किड्स वॉच कार्टून, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही होगा जैसे अभी हमने फिक्रे पढ़े हैं, ठीक है ना। बच्चे कार्टून देखते हैं, बस फर्क हमने डिफरेंस क्या आया, क्या फर्क आया कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, डू लिखा, बाकी सारा फिक्रा सेम है, डू किड्स वॉच कार्टून्स। ये देखें, डू किड्स वॉच कार्टून, सिर्फ ये क्या की वजह से और सवालिया निशान की वजह से हमने क्या लिखा, डू। अब देखें, क्या लड़के हॉकी खेलते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, अगर एक ही लड़का होता तो बॉय, सिर्फ एक ही लड़का होता तो हमने डज लगाना था। बहुत सारे लड़के यानी कि बॉयज हैं तो हमने क्या लगाया, हमने डू लगाया, यानी कि डू बॉयज प्ले हॉकी, यानी कि बाकी सारा फिक्रा सेम ही है, सिर्फ स्टार्ट में डू लगाया। अब क्या वो कॉलेज जाती है, यानी कि ती है तो मतलब लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए वो की जगह पे हम शी यूज करते हैं, और शी के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ही शी इट के साथ ये सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम डज यूज करते हैं, तो इसके स्टार्ट में क्या की जगह पे आएगा, डज। फिर लड़की के लिए शी यूज होता था, शी आ गया, फिर आगे जाती है, कॉलेज जाती है, गो टू कॉलेज, ये फिक्रा पूरा हो गया, ठीक है ना। इसी तरह आगे देखें, अगर हम सेंटेंसेस देखें, कई इस तरह के होते हैं जिसमें नेगेटिव भी की बात हो रही होती है, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, यानी कि जिसमें नहीं की बात भी हो रही होती है उर्दू में फिक्रों में, और सवालिया भी होते हैं, सवालिया निशान भी होता है, क्या भी यूज होता है स्टार्ट में। अगर कोई ऐसा फिक्रा हो जो ऐसे लिखा हो, क्या वो जल्दी नहीं सोता,
अगर कोई भी ऐसा फिक्रा हो जैसे लिखा है वह क्या वो जल्दी नहीं सोता, यानी कि क्या भी यूज हुआ हो, जैसे ये या क्या, ठीक है ना। क्या भी हो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा है, सवालिया निशान है। क्या भी यूज हो रहा हो, फिर नहीं, नहीं भी यूज हो रहा है। नहीं का मतलब है कि ये है, यानी कि सिंपल ये है नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, यानी कि नहीं भी यूज है, नहीं भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। और क्या भी यूज हो रहा है, क्या भी यूज हो रहा है। तो ऐसे फिक्रों में क्या करेंगे हम, जहाँ पे नेगेटिव भी हो, इंटेरोगेटिव भी हो, ठीक है ना, जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, हमने ज़्यादा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़े हैं। यहाँ पे क्या इकट्ठे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, क्या वो जल्दी नहीं सोता। तो हम इनको कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे वो जल्दी नहीं सोता है, यानी कि एक ही लड़के की बात हो रही है कि एक ही लड़का है जो जल्दी नहीं सोता, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लड़के के लिए ही यूज करते हैं। ही के साथ हमने क्या पढ़ा था कि हमने ही शी इट के साथ हमेशा डज लगाना है, ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट में डज लगाया, ही लगाया, फिर उसके बाद नहीं की जगह पे हमने क्या लिखा, नॉट, नॉट लगा दिया। ऐसे फिक्रों में हम क्या लिखेंगे, डज लगाएंगे पहले, फिर ही, उसके बाद ही, वो इंग्लिश ही हो गई, फिर नॉट लगाएंगे, फिर नहीं सोता जल्दी इसलिए स्लीप अर्ली लिख दिया। क्या वो जल्दी नहीं सोता, डज ही नॉट स्लीप अर्ली। इनका क्या रूल है ऐसे फिक्रों का, सबसे पहले रूल क्या है, डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, ही वाला, फिर नॉट लगाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि स्लीप है, ठीक है ना। इसकी सेकंड फॉर्म स्लेप्ट है, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है, लेकिन हमने स्लीप लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोता की इंग्लिश स्लीप, ठीक है ना। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला अर्ली वाला, यानी कि जल्दी, यानी कि क्या वो जल्दी नहीं सोता। इसको हमने इस रूल के मुताबिक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के रूल के मुताबिक, ये रूल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसका रूल ये वाला है, इसका रूल ये वाला है, ठीक है ना। ये सारे रूल्स अच्छे तरीके से याद करने, इसी के मुताबिक फिक्रे बनाने हैं। सबसे पहले हमने डू या डज यूज करना है, फिर हमने सब्जेक्ट, फिर हमने नॉट, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। जो भी फिक्रे ऐसे हो जिसमें क्या भी यूज हो रहा हो, नहीं का लफज भी आए, क्या का भी लफज आए, सवाल निशान भी हो, फिर हमने उसके लिए ये रूल यूज करना है। सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो जल्दी नहीं सोता, डज ही नॉट स्लीप अर्ली। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर होता ना क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो हमने क्या लिखना था, डज ही। अब है क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, खेलते हैं मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए हम यूज किए करेंगे दे वो, क्योंकि दे इंग्लिश होती है वो की, ठीक है ना। ही भी इंग्लिश होती है वो की। अगर सिर्फ एक ही लड़का होता तो हमने इसके लिए ही यूज करना था, बहुत सारे लड़के हैं तो हम उसके लिए दे यूज करेंगे, ठीक है ना। दे के साथ हमने क्या यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ था वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ हमने डू यूज करना है। तो हमने लिखा डू दे, फिर आगे उन्होंने क्या है, डू दे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। उनके साथ उसके बाद उन्होंने कहा नाट लिखना है, तो हमने नाट लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलते की इंग्लिश है प्ले, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले यूज की, फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जो कि क्रिकेट है, ठीक है ना। फिक्रा पूरा हो गया, डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, और हम और का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। डू, ये नॉट हमने डू नॉट के साथ, यानी कि डू के साथ ही लगा दिया, ठीक है ना। डू नॉट दे प्ले क्रिकेट, हम ऐसे भी फिक्रा बना सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। जिस तरह के हम ऐसे भी बना सकते हैं, डजंट ही स्लीप अर्ली, ठीक है ना। ऐसे तरह हम ऐसे भी फिक्रा बना सकते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, और हम ऐसे भी बना सकते हैं कि डू के साथ ही ये वाला नॉट हम इसी के साथ लगा दें, डू नॉट दे प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। हम जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने सारा पूरा कर दिया। आपने सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो भी अच्छी तरीके से उसका रूल याद करना है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल अच्छे तरीके से याद करना है, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, फिर इंटेरोगेटिव के रूल्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं, किन के साथ डज लगता है, किन के साथ डू लगता है, वो अच्छे तरीके से समझना है। फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का क्या रूल है, ये जो रूल लिखा हुआ है इसके लिए अच्छे तरीके से याद करने, फिर आपको जो है ना सेंटेंस बनाने आएंगे। अब आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे। अब मैं आपको बनाना बताऊंगी, अब इनको इकट्ठा बताऊंगी एक दफा, ताकि आपको एक दफा रिवाइज हो जाए। अगर कोई फिक्रा लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है वो खाना खाती है, तो इसका मतलब है कि हम सिंपल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे शी, खाती है लड़की है, तो हम लिखेंगे शी। फिर हम खाती की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ईट। शी लगाया तो शी के साथ हमने क्या पढ़ा था,
शी ही इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये है वर्ब, ठीक है ना, ये है वर्ब, ये है वर्ब, ठीक है ना। और ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, शी ईट। अब उन्होंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जब वो यूज होगी ही शी इट के साथ तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। अब हमने इसके साथ लगा दिया शी ईट्स, यानी कि एस लगा दिया, ठीक है ना, शी ईट्स। अब वो खाना खाती है, शी ईट्स मील, खाने की इंग्लिश क्या है, मील, ठीक है। अब अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के में कैसा सेंटेंस होता है जिसमें नहीं आता है, वो खाना नहीं खाती है, तो हम इसी को कैसे बनाएंगे, इसी को हमने सिर्फ क्या करना है, शी लगाना है, शी के साथ हमने डज यूज करते हैं, ठीक है ना, डज लगाना है, नॉट लगाना है, और हमने ईट लगाना है, मील, ठीक है। और अगर हम बनाएं क्या वो खाना खाती है, फिर ये सवाल क्या लग गया, तो हमने स्टार्ट पे डू या डज लगाना है, शी है तो हम इसके साथ डज लगाएंगे, डज क्या वो खाना खाती है, डज शी ईट मील, ये ऐसे बन गया। अगर दोनों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों एक ही फिक्रे में आ जाएं, जैसे कि क्या वो खाना नहीं खाती है, नहीं खाती है, तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम फिर क्या, जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया था, हम इसके लिए डज शी नॉट ईट मील, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ये सिंपल सेंटेंस है, ती है आया है इसके आखिर में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब भी कोई ऐसे फिक्र आया जिसके आखिर में ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। इसके लिए आपने स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करना है, ठीक है ना। उसका क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि ईट है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज किया, क्योंकि उनमें एक रूल था कि ही शी इट के साथ हमने एस या ई एस लगाना है, ठीक है ना। ही शी इट होगा तो उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाली है, उसके साथ एस या ई एस लगाना है, हमने इसके साथ एस लगा दिया, शी ईट्स मील बन गया। अब देखें नहीं आया था फिक्रे में तो नॉट लगाना था हमने। हमने क्या पढ़ा था, जब भी नहीं वाला फिक्रा होगा उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, हमने उसमें डज नॉट लगाना है, हमने ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ, और डू नॉट लगाना है वो यू दे के साथ और प्लूरल के साथ। अब यहाँ पे शी था तो हमने इसके साथ डज नॉट लगा दिया, बाकी फिक्रा वैसे ही आ गया, ठीक है ना, ईट मील। अब क्या वो खाना खाती है सवालिया फिक्रा बन गया, शुरू में क्या आ गया, एंड पे सवालिया निशान आ गया। तो हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा था रूल में कि जब भी ऐसा कोई फिक्रा आएगा तो ही शीट के साथ डज यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ डज यूज होगा, अगर वो यू दे या प्लूरल होगा तो उसके साथ डू इस्तेमाल होगा। अब इसमें ती है, शी यूज हुआ था, उसके साथ डज यूज होगा स्टार्ट पे, और बाकी फिक्रा ऐसे ही आ गया। अब अगर दोनों क्या और नहीं, ये क्या और नहीं दोनों फिक्रे एक ही में आ जाएं, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डज शी नॉट ईट मील रूल के मुताबिक, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डज नॉट शी ईट मील। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस यानी कि जितने भी टेंस हैं सारे ऐसे ही बनेंगे। कि फर्स्ट में देखें आप तो मैंने इसके लिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज किया है। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और क्या था ही शी इट के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। तो ये था सिंपल सेंटेंस, ठीक है, मैंने अभी बनाया आपको। तो हमने उन्होंने कहा ही शी इट के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अभी ये देखें, पहले हमने इस रूल के मुताबिक पहला फिक्रा बनाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनका इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट और ए सिंगुलर नाउन देन एस या ई एस इज एडेड टू द वर्ब टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। पहला फिक्रा हमने क्या बनाया, कैसे बनाया, अब हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट शी, फिर हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर हमने लिखा ये वाला क्या है, मील जो है, ये वाला जो मील है, ठीक है,
ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर उन्होंने क्या है कि ही शी इट के साथ हमें एस या ईएस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमें एस या ईएस लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा था, वो खाना नहीं खाती, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था ये रूल यूज होना, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू नॉट या डज नॉट आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब हमने पढ़ा था सब्जेक्ट अगर ही शी हो, ठीक है ना, और या इट हो, फिर हम यूज करेंगे डज नॉट, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे देखें तो नहीं था, ठीक है ना, फिर हमने ही शी था तो इसके साथ हमने डज नॉट यूज किया, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही आ गया। अब हमने पढ़ा था रूल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए कि सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे जो भी सवाल या फिक्रा होगा ना, सवाल या फिक्रा होगा, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ही शीट के साथ हम लगाएंगे डज और वो यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू लगाएंगे। इसी के मुताबिक हमने ये वाला फिक्रा बनाया, क्या वो खाना खाती है, शुरू में हमने डज लगाया क्योंकि शी यूज हो रहा था, फिर बाकी सारा फिक्रा वैसे ही आ गया। फिर अगर क्या और नहीं एक ही फिक्रे में यूज होंगे, सवालिया भी होगा वो मनफी फिक्रा भी होगा, तो उसके लिए हमने कौन सा रूल पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें मैंने आपको बताया था कि फिक्रा हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, यानी कि डू शुड में यूज करें जैसे हमने बताया, फिर नॉट हम सब्जेक्ट के बाद यूज करें, या हम डू और नॉट को सब्जेक्ट से पहले ही यूज कर ले, एक ही बात है, ठीक है ना, जो जैसे मर्जी बना ले। अब देखें इस फिक्रे में क्या भी आया था नहीं भी आया था, मैंने इस रूल के मुताबिक इसको बनाया, इस रूल के मुताबिक लिखा इसको। सबसे पहले मैंने यूज किया डज क्यों यूज किया, क्योंकि शी यूज हो रहा था, शी के साथ डज ही इस्तेमाल होता है, डज शी। फिर आगे मैंने नॉट लिखा, नहीं की इंग्लिश नॉट लिखी, डज की क्या की इंग्लिश डज हो गई, ठीक है, वो की इंग्लिश शी हो गई, नहीं की इंग्लिश नॉट हो गई, फिर आगे लिखा खाने की इंग्लिश ईट हो गई, फिर खाना यानी कि खाती की इंग्लिश ईट होगी, खाने की इंग्लिश मील होगी, यानी कि पूरा फिक्रा पूरा हो गया। इसी तरह आपने सारे के सारे फिक्रे बनाने हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, सुबह इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। इन सब के रूल्स के मुताबिक आपने इनको सोल्व करना है।